भैया ठंडा दीजिए यार एकदम। हाँ ये लीजिए। थैंक यू। और लाइए। चीयर्स। हाँ तो इलायची जी बताइए क्या प्लान है इस बार, आप हमें किस तरह से परेशान करने वाली हैं? ठंड रखो जीजा जी। इस बार आपको कुछ नहीं करना है, बल्कि मैं अपने एक दोस्त को काम पे लगाने वाली हूँ। हाँ हमें पता है वो ललित अंकल ना। इलायची जी वो मेंढक जैसी शक्ल वाला आदमी हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे आप क्यों तंदूर हो रखे हो? दोस्त है मेरा और उसका काम यही है कि वो मेरे काम आए। हाँ लेकिन आप जिस तरह से उससे काम निकलवाती है ना, बहुत ही अशोभनीय है वो इलायची जी। लीलू जीजा जी के जल ककड़ू बनने वाली सेल्फी। हम कोई जल ककड़ू कुकड़ू वुकड़ू नहीं है। ककड़ू हेलो, तूने बुलाया, देख मैं आ गया। ललित अंकल यार तेरे बिना काम का चलता है मेरा। यार अंकल मत बोला करने यार, इट हर्ट्स। अबे ओ इलायची जी ये जो है ना छटंकी मामा से वैसे भी 2-4 साल छोटे हैं, तो आप ललित अंकल ना बोल के इन्हें ना मामा जी भी बुला सकते हैं। क्यों भाई? अबे रामू काका बीच में मत बोल। देख इलायची, आज मैंने पूरे 150 डंड पहले हैं। अगर मेरा हाथ उठ गया तो देख तू है ना, तू मेरे अंदर के सोए हुए शेर को मत जगा वरना यार इस आदमी से तो बात करना ही बेकार है। इलायची तू बता, तूने मुझे क्यों बुलाया? लल्लू मैं ये बोल रही हूँ कि मेरे पापा ना बड़े ही सैड सैड चल रहे हैं आजकल। उनका ना काम बहुत स्लो चल रहा है ना, इसलिए। इलायची मैं इनका बिजनेस बढ़ाने में क्या कर सकता हूँ यार? क्या बात कर रही है यार, मैंने तो मैट्रिक बड़ी मुश्किल से पास किए, तू सीधा एमबीए वाला काम बता रही मेरे को। लल्लू यार तू गलत समझ रहा है। देख तुझे करना ये है कि तू ना एक रईस सेठ बन के चले जाना पापा के सामने और कुछ लाखों का ऑर्डर दे देना पापा को। पापा उसी में खुश हो जाएंगे। तू दोस्ती की कीमत कुछ ज्यादा नहीं लगा रही यार? ए लल्लू, तू लल्लू ही रहेगा क्या हमेशा? मैं तो ये कह रही हूँ कि कुछ लाखों का ऑर्डर दे, ये थोड़ी कह रही हूँ कि पैसे दे क्या पापा को। बोल देना 1-1.5 महीने बाद देता रहेगा। फिर मेरे पापा इसमें उनका डिप्रेशन चला जाएगा, वो खुश हो जाएंगे। लल्लू तू करेगा ना? यार इतनी क्यूट वाली टोन में बोलेगी तो मैं तो मान जाऊंगा ना, करूंगा ना। सो क्यूट। क्या क्यूट इलायची जी, वैसे भी इस गधे से ना आप घोड़े वाला काम करा रहे हैं, इसके बस की कुछ ना है। ओ जीजा जी, ये लल्लू चाहे जैसा भी हो लेकिन मेरा बहुत ही करीबी दोस्त है ये। प्लीज हाँ चल निकल तू भाई लल्लू चल। अबे ओए घोड़े हट। इलायची ए चल ए घोड़े। बनने दो ना उसको सेट, उसके बाद देख लेना। ओके क्या आधा किलो जो है कोकरमत्ता चाहिए? अबे रख फोन, बात कर रहा है बेकार की। किसी दिन ना मैं इस फोन को जो है कोकरमत्ते के खेत में जाके बो आऊंगा। सही कह रहे हैं सेठ जी आप। अच्छा सुनता नादन। सेठ जी पंचम। अच्छा सुन, मैं कह रहा था कि इलायची ने सपना देखा था अच्छा कि मुझे 1000 रुपए मिले हैं। हाँ हाँ। और मुझे 1000 रुपए मिल गए। और सेठ जी वो तुक्का होगा, तुक्का। हाँ मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन आज फिर उसने एक सपना देखा। घड़ी कम्बा, ये लहंगे की दुकान है? ना ना, सब्जी की दुकान है। ये बताइए आप यहाँ क्यों आए हैं? तो सुनिए, तो बताइए। क्यों कहूँ, मारा मन नहीं हो रहा। जब आप बताएंगे नहीं तो मुझे कैसे पता लगेगा कि आप यहाँ क्यों आए हैं? सेठ साहब थारे पास अमरूद लेने आने से तो रहा, लहंगे खरीदने पूरी फैमिली के लिए ऑर्डर देना है। अच्छा तो ये बताइए कि आपके घर में कौन कौन है? कौन कौन है? कौन कौन ना पूछो, गिनती पूछो कितने हैं। अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है? अच्छा चलिए बताइए कितने हैं? 70 लोगों को लहंगे पहनने। हमारे यहाँ तो मर्द भी लहंगे पहनते हैं। अच्छा सेठ साहब, हाँ। आप लहंगे तैयार रखियो, मैं नेक्स्ट मंथ आऊंगा और ले जाऊंगा, ठीक है? अच्छा गाड़ी साहब, गाड़ी कम। सुन खनखन, सेठ जी पंचम। यही सपना तो देखा था इलायची ने। हाँ इलायची, इलायची। अरे
इलायची 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 इलायची। अरे इधर। हाँ क्या हो गया, क्या हुआ, क्या हुआ है? अरे बेटा, अरे तुझे ना मालूम कि तेरे मुंह में जो है साक्षात सरस्वती विराजमान है। मेरी टीचर हमेशा कहती है कि मेरी ज़बान एकदम कैची की तरह चलती है। हाँ तो है। अरे नाना, उसे ना पता, उसे क्या पता कि तेरे मुंह से निकली हुई बात एकदम भविष्यवाणी बन जाती है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है, ठीक से बोलिए क्या हुआ है? अरे तूने सपना देखा था ना, अरे तूने सपना देखा था ना कि मुझे बहुत बड़े बड़े और महंगे महंगे लहंगों का ऑर्डर मिलेगा। हाँ पर ये जरूरी थोड़ी है ना हर सपना सच हो, सपना ही तो था बस। अरे नाना, तेरी बात एकदम 100% एकदम सही हो गई। अब यही भी एक बहुत बड़ा सेट आया और 70 लहंगों का ऑर्डर देके गया है, मुझे तो यकीन ही ना आ रहा है। अरे नहीं मतलब सच? हाँ हाँ। अरे बधाई हो यार पापा, मतलब इतना बड़ा ऑर्डर, मतलब आपका गला तो पैसों से ओवरफ्लो करने लगेगा हमें ना। बहुत बढ़िया, मतलब वाकई में मेरे सपने सच हो रहे हैं, मतलब वाकई में, ओह गॉड। अरे लाइजी, जब तू पैदा हुई थी ना तभी मुझे समझ में आ गया था कि दुनिया में तू बड़े बड़े काम करने आई है, तू कोई साधारण बच्ची ना है। अच्छा हाँ। तो फिर जब भी मैं फेल होती हूँ तो मम्मी को क्यों कोसते हो? अरे वो सब पुरानी बातें छोड़। अच्छा सुन, मैं क्या कह रहा हूँ, तू आंखें बंद कर। आंखें बंद करके जो है मेरी तिजोरी अपने सामने ऐसे ऐसे करके देख, और उसमें देख कि मतलब सोने से भर गई है मेरी तिजोरी, एकदम सोने के सिक्कों से भर गई है। या फिर एक काम कर, एक सपना देख के मेरी 1 करोड़ की लॉटरी लग गई है। हाँ। अच्छा छोड़, तू ऐसा देख कि तेरी माँ जो है ना वो यहीं आंगन में फर्श पे धम्म से गिरी और वहां का फर्श टूटा, टाइल्स में से एकदम टूटी टाइल्स के नीचे से एकदम ऐसे सोने के सिक्के निकल रहे हैं, सोने के सिक्के, सोने के सिक्के। अरे एक मिनट, शांत शांत। पर अगर कोई और सपना निकल आया तो? अरे तो भी क्या हुआ, सपना तो सच होगा। तू मेरी तिजोरी एकदम सोने से लदी हुई देख, वो सोने से लदी हुई। जी पापा। है? जी। अरे मेरा बच्चा, चल मैं चल जाऊं। सपना तो आएगा पापा, लेकिन तिजोरी का नहीं, घोड़ी का। लाइफ में टंटे हो रखे पापा की। सर, इस बार कुल्फी के पैसे आप भर देना, हर बार मैं भरती हूँ। पुष्पा, तेरे मेरे बीच में ना पैसे का हिसाब नहीं होना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता सर। सर आप भूल रहे हैं, आपके चाय, समोसा, कुल्फी सबका बिल तो मैं ही भरती हूँ ना। आप बस दरोगा साहब की तरह ऐसे बैठे रहते हो और ऐसे ऐसे डंडा घुमाते हो और गपर गपर मुंह चलाते हो। पुष्पा, तुम एक जूनियर हो के ना सीनियर से बदतमीजी कर रहे हो और उस दरोगा से तुम मुझे मिला रहे हो, हैं? हाँ हाँ, मिला है पिंकी दरोगा से, कम से कम वो मेरे काम तो आते हैं। अब तक मैंने 1 दर्जन ब्लाउज सिलवा चुकी हूँ, एक भी पैसा नहीं दिया। और आप मेरी तनख्वाह से पहले 10 दिन ही सारे पैसे खर्च करवा देते हैं। एक बार पैसे भरने को क्या कहा, इतना बड़ा मुंह फुला लिया और ऊपर से जूनियर सीनियर का धमकी दे रहे हैं। कसम से तुम औरतों को ना सर पे चढ़ाना ही नहीं चाहिए। पुष्पा, मैं अपना तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता, तू अभी कभी यहाँ से दबाओ ना। अरे दे पिंकी दरोगा को, तेरा ना मैं ट्रांसफर न जब करवाऊंगा। एक्सक्यूज मी, ये अपना जूनियर हो के सीनियर के आने पर सलूट भी नहीं मारा, पिंकी जी पूछ सकते हैं क्यों? मूड नहीं है। हाँ ठीक है, मूड नहीं है तो नहीं है, उसमें क्या हो गया, पर मूड क्यों नहीं है मंगीलाल? सर, हम मर्द ना बहुत अच्छे होते हैं, बात बात में हम चिंदीगिरी नहीं करते, लेकिन यहाँ औरतें बात बात पे हिसाब किताब करती है। बिल्कुल सही कह दिया तो मंगीलाल, पिंकी जी खुद बहुत परेशान हो रखे हैं। और चिड्डू है ना, वो अपने खर्चे हुए 1-1 रुपया का हिसाब रखती है और इधर पिंकी जी है कि दोनों हाथों से ले लुटाई जा रही है पूरे। लेकिन एक बात बता, तू आज मतलब इतना भरा हुआ सा क्यों दिख रही है पिंकी जी को, ऐसी क्या बात हो गई? साहब जी, पुष्पा के सामने मेरी ना बनती है। ओ, आपने उसका ट्रांसफर नजबगढ़ करवा दीजिए। जूनियर होके एक सीनियर की मतलब बेइज्जती कर रही है मेरी। आपकी गलती तो एक बार ठीक है, लेकिन मेरी बेइज्जती कर रही है, क्या है ये? एक्सक्यूज मी, क्या
साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि ना मुझे बात समझ में आ गई। मेरी ना औरतों के साथ ना बनती है, मर्दों के साथ बनता है। एक्सक्यूज मी, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। तो भाई अब मानते हो कि नहीं कि मेरा आइडिया एकदम सुपर डुपर हिट है? हाँ। नहीं इलायची जी, बिल्कुल सुपर डुपर हिट है। हमने कभी भी आपकी काबिलियत पर शक नहीं किया, और खास करके वो इंसान जो पूरी चांदनी चौक को अपनी उंगली पर ऐसे लट्टू की तरह घुमाती है, उस पर तो मतलब बिल्कुल सही बात है। अबे मैं तो पहले ही कह रहा था इससे, मैंने कहा था कि देखो चंट इंसान से शादी करने का यही फायदा है, मतलब अपने दिमाग को कोई जोर ना लगाना पड़ता, सब ऐसे ही चलता हो जाता है। क्या मतलब है आपका? मतलब मैं कह रहा था कि आप इलायची जी ना बहुत समझदार हो, स्मार्ट हो, सब संभाल लोगे, हमको कुछ करने की जरूरत ना है ना? अच्छा, ये लो हमारे स्मार्ट होने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। यार बच गई आइसक्रीम बच गई। देखिए, आप लोग ने मेरी इतनी तारीफ की, इसलिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। लेकिन हमारी सफलता में इक्वली क्रेडिट जाता है जीजा जी को यार। मतलब झूठ के तालाब में डुबकी लगा के इन्होंने जो एकदम खरा मोती निकाला है ना, बस उसका इनाम आपको मिलेगा। लेकिन कल 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 मतलब क्या 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 कहना क्या चाह रही हैं आप? अरे यार देखो, कल ये होने वाला है कि पापा को ना पूरा यकीन हो चला है हम पे कि मेरे सपने 100% सच होते हैं। तो बस हथौड़ा रेडी है और लोहा गरम करके बस पापा के सामने यूं परोसना है, दैट्स इट। हथौड़ा रेडी है, लोहा? क्या बोल रही हैं आप? ओहो, हम में से किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्यूटी जीजा जी, मैं ये बोल रही हूँ कि देखो, मैं पापा के पास कल जाऊंगी और कहूंगी कि मैंने हमारी शादी का सपना देखा है और मैं कितनी परेशान हूँ, और फिर पापा इसको विधि का विधान समझ के हम दोनों की सच में शादी करा देंगे। ये पर इलायची जी, अगर उन्होंने मना कर दिया तब क्या करेंगे? अरे नहीं मना करेंगे यार, वो हमारी डेस्टिनी समझेंगे इसे और करा के ही मानेंगे। मतलब यकीन मानो, वो सच मानेंगे इस बात को। हे रब्बा, इलू सुनना, तू ना अंकल जी को ये कहियो कि एक ही मंडप पे ना 2-2 शादियां होंगी। तेरे और जीजा जी के साथ ना मैं और राजेश खन्ना जी भी शादी कर लेंगे। हमारी भी तो स्टोरी आगे बढ़े ना थोड़ी। लालची औरत, पहले मेरी बोनी होने दे, तेरा मैं बाद में सेट कर दूंगी, तो टेंशन क्यों ले रही है? इलायची जी, वैसे एक बात कहें, अगर आपका ये सपना सच हो जाए ना तो मजा आ जाएगा। टच वुड। That's sure. करो, टाइम क्या हो रहा है? घड़ी तुम्हारे बगल में रखी है, मेरी आंखों में थोड़ी ना। अरे लेकिन तू समझ ना रही है, मुझे रात को ठीक से दिखाई ना देता। कल मुझे गुसल खाने में घुसना था, मैं अलमारी में घुस गया। दो बज रहे। 2 ही बजे हैं अभी। ओहो, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हें सुबह उठ के मोहल्ले के मुर्गों को जगाना है। अरे सो क्यों नहीं जाते? अरे तू क्या समझेगी, मुझे ना सबर ना हो रहा है बिल्कुल। इलायची के पापा, सबर तो मुझसे ना हो रहा है। अरे ना खुद सो रहे ना, मुझे सोने दे रहे हो। अब अगर तुमने मुझे जगाया ना तो मैं ये तकिया दे मारूंगी, बता रही हूँ। सो जाओ। अरे यार, करूं, टाइम क्या हो रहा है? औरों के टाइम का तो पता नहीं इलायची के पापा, पर मुझे लगता है तुम्हारा टाइम जरूर खराब आने वाला है। अरे सो क्यों नहीं जाते? सो जाओ। सो जाओ कर रही है। मैं तो बार बार यही सोच रहा हूँ कि सुबह उठ के इलायची मुझे बताएगी कि उसने क्या सपना देखा है। वैसे मैंने इलायची से कहा भी है कि ऐसा सपना देखियो कि मुझे मतलब 1 करोड़ रुपए मिल जाए, फिर तो जिंदगी बन जाएगी मेरी। तुम्हारी जिंदगी बनेगी या नहीं उसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन तुम्हारी जिंदगी खराब जरूर हो जाएगी अगर तुम सोए नहीं तो। सो जाओ।
जी जी जी। हे भगवान, कैसे सपने आ रहे हैं यार मुझे। पापा जीजा जी, 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 यूं। पूरे सपने वो कौन है, क्या था? सपना था, सपना था। ओए, इधर आओ। अरे अरे गुड मॉर्निंग। अरे काहे की गुड मॉर्निंग? क्या हुआ? बहुत ही खराब मॉर्निंग है यार, बहुत ही खतरनाक सपने के साथ। क्या बात करें आप इलायची जी? हमें तो ये लगा था कि आपके सपने भी आप ही की तरह मीठे मीठे और प्यारे प्यारे होते हैं। मजाक नहीं कर रही हूँ मैंने बहुत ही अजीब सपना देखा है। क्या? मैंने देखा कि पापा आपको मतलब जोर वाली ऐसे किसी दे रहे हैं। क्या? सेठ जी और हम किसी? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? इलायची जी सुबह सुबह हम ही मिले हैं करेला काटने के लिए? हम इतने भी कोई बुद्धू नहीं है। अरे सच्ची वाला मुच्ची, सच में सपना देखा ये मैंने जीजा जी। पर कोई बात नहीं, किसी अच्छा तरीका है अपने दिमाग को प्यार जताने का। देखिए इलायची जी, वो क्या है ना कि इस समय हमें अपने ससुर से पिता प्रेम नहीं बल्कि आपसे खूब सारा नोटी वाला, अच्छा वाला, बुरा वाला प्यार चाहिए। सुबह सुबह नोटी? वैसे मतलब आपकी टाइमिंग भी हो गया। जब पकड़े जाने का चांस होता है तभी मजनू बाहर आता है, आशिकी सूझती है सारी। वो तो है इलायची जी। वैसे इलायची जी, हम बहुत खुश हैं। आज आप सेठ जी से वो शादी वाले सपने के बारे में बात करने वाली हैं। बिल्कुल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अरे इलायची बेटा, मेरे तो भागे फूट गए। इलायची के पापा, तुम्हें शर्म नहीं आती इस उम्र में ये सब करते हुए? तू तो ऐसे कह रही है जैसे तू 18 साल की कच्ची गली हो, बात कर रही है बेकार की। अरे मेरे बेटे जैसा है? इसलिए इसकी वापी ले रहा था कि आज अच्छी तरह से दुकान पे जाके अपना धंधा करे खुश खुश। अच्छा, मैं सब समझती हूँ इलायची के पापा। अरे बुढ़ापे में ये सब करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? ये सब देखने से पहले मेरी आंखें क्यों ना फूट गई? अरे जा जाके अपनी आंखें फोड़ किचन में, मेरे लिए पानी गरम कर जा। मैं कोई पानी गरम नहीं करूंगी तुम्हारे लिए। मेरे तो भागे फूट गए। अरे तू समझ, अरे तू तो क्या समझ रही पता नहीं। और तू आगे पीछे ना हो सकता था सुबह ही सुबह। सेठ जी, हमें भी एकदम ऐसा ही लग रहा है। हम क्या कर सकते हैं सेठ जी? आप बस फिसल गए। हम तो आपको संभालने की कोशिश कर रहे थे और आपने आके हमारी चुम्बन ले ली। अच्छा, मैं जानबूझ के फिसला, तेरी पप्पी लेना चाह रहा था है? दुकान पे तो मुझे मौका मिलता ना है, तो मैंने सोचा चलो यहीं चढ़ बैठूं, बात कर रहे हैं बेकार की। और तू क्यों सुन खड़ी है? कुछ नहीं। अरे हाँ, ये बता, मैं ये पूछना आ रहा था कि रात को क्या सपना देखा तूने? मुझे तो रात भर नींद ही ना आई। बता क्या सपना देखा, जल्दी बता दे। पापा वो सपना तो नहीं देखा मैंने। मुझे बहुत गहरी नींद लग गई थी। शायद मम्मी ने वो बादाम दूध दिया था ना, इसलिए। ओहो, ये करूँ भी ना, मेरे सपने जो है कभी पूरे ना होने देगी। अच्छा सुन, मैं जिस काम से आया हूँ उस काम से जा रहा हूँ। अरे सुन पंचम जी, पंचम ही? हाँ पंचम। हाँ तो फिर बिल्कुल बिल्कुल। तो समझा, मैं गलत नाम लूंगा जी। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ, जल्दी से तैयार हो गए, दुकान पे जा और अच्छी तरह से आप धंधा करियो, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? समझ में आ गया सेठ। ज्यादा मस्ती मत करियो, कमरी मत करने लगी। चल ठीक है, नहीं जा। करेंगे। अच्छा सेठ जी, अपने वाला यूज कर लीजिए। अरे हाँ, भूल गया मैं। हाँ नहीं सेठ जी, होता है ना। मेरी तो तौलिया भी उधर ही है। हाँ नहीं सही है, सही। अरे सुनिए, आपने सेठ जी को बताया क्यों नहीं वो शादी वाले सपने के बारे में? चुप करिए,
शादी वाले सपने को होल्ड पर डालना पड़ेगा क्योंकि मेरा गलत सपना सच हो गया। आप देख नहीं रहे यार। अरे कैसे हो सकता है सर? क्या सच हो गया एलआईसी जी? ये आप बिना कुछ भी इत्तेफाक है, मिट्टी पाओ इसको। सेम टू सेम इत्तेफाक कैसे हो सकता है? लाइफ में टंटे हो रखे हैं।